हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज के इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं, जो कि अपना ये चैनल है आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता है। कौन सा चैनल है? ज्ञान विद्याकुल नवोदया, ठीक है ना। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के आगे के सवालों को हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। इससे पहले हमने 2 सेशन बना दिए हैं। आप लोग मैं आशा कर लेता हूं कि आप लोग उनको देख के आए होंगे, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं PYQ, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले के पेपर में आए हुए हैं। और चैप्टर नंबर कौन सा है? बिकॉज हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर है आपका पहला संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। इससे हम पढ़ रहे हैं, है ना। आ जाए, चलें आगे और सीख लेते हैं इन्हें। आगे के हम आज 20 तक तो हो गए थे अपने। 20 के बाद में सीधे चलते हैं 21 पर चलते हैं, और 21 से हम 10 सवालों को करने वाले हैं, ठीक है। तो लीजिए, 21वां सवाल अपना दिया गया है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, बोल रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं अंक भिन्न हो। अंक क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। अंक क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। का अंतर जिनमें है ना। क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या अंक भिन्न हो, अंक अलग अलग हो। अंक क्या हो? अलग अलग। ये भाई साहब दिया है, कंफ्यूज कर दिया है यहाँ। तो अंक एक जैसे नहीं होने चाहिए। का अंतर है जिनमें। अब हम देख लेते हैं, कोई भी 5 अंक ले लेते हैं जो बड़ी से बड़ी। तो हम ले लेते हैं 9, फिर 9 के बाद में 8, अरे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ठीक है ना, और फिर 5। ओके, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इससे बड़ी और कोई संख्या हो नहीं सकती जिसमें अंक सभी अलग अलग हो। अंक सभी क्या हो? अलग अलग, ठीक है। और फिर 5 अंक और होने चाहिए जो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो हम रखते हैं पहले 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पहले 0 रख देंगे तो फिर वो 5 अंकों की नहीं 4 अंकों की रह जाएगी। तो पहले मैंने 1 लगाया बाद में, और इनका पूछा है आपसे अंतर घटाओ। तो कितना है? 1, इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 4, इधर कितना है? 8, इधर कितना है? 8। तो ये हो जाएगा आपका ये 5 है ना, 5, 8, 8, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू, है कि नहीं है भाई। सोचा हमने कि बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है। अरे 9 बड़ा अंक पहले लेके आएंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। फिर क्या करेंगे हम? फिर भी 5 अंक और बचे अपने पास, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। और अगर मैं 0 पहले रख दूं तो यार वो तो मानने ही नहीं होगी संख्या 5 अंकों की, तो 4 अंकों में आ जाएगी। इसलिए पहले 0, पहले 1, बाद में 0, फिर उसके बाद बड़ी संख्या। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें अंक सभी अलग अलग होंगे। ये 4 अंक, ये भी 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी से छोटी संख्या जिसमें अंक सभी अलग हैं। इनका अंतर है 28,531। आ गया आंसर, आ गया। कौन सा है? 21वां। मैं चेक कर लेता हूं, आंसर तो सही है ना भाई। 27, 21 में बी वाला आंसर है क्या? राइट, 1000% राइट। फिर आ गया है 22वां सवाल। हा, क्या है? विभिन्न अंकों का योग, विभिन्न अंकों का
प्रयोग, विभिन्न अंकों का प्रयोग, आ गया बोल रहा है विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, मतलब समझ लो 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। 9 कहाँ होना चाहिए? दहाई के स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, वो है विभिन्न स्थानों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की विभिन्न अंक होने चाहिए, तो 4 अंक लेंगे हम भिन्न। एक तो 0, एक 1, एक 2 और एक 9, है ना, क्योंकि 9 तो लेने के लिए बोला है ना उसने, तो इसलिए 9 ले रहे हैं, अदरवाइज हम तो 3 ही लेते हैं, हम कहाँ ले। वो बोल रहा है कि 9 है ना दहाई के होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए, इधर कोई संख्या होनी चाहिए, तो इधर हम 0 लगा देते हैं, इधर 2 1 लगा देते हैं, फिर इधर 2 लगा देते हैं। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनको प्रयोग करके 9 यहां होना चाहिए, इसलिए बोला उन्होंने। आ गया आंसर। गलत 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 हो गया। देखो ये तो बड़ी हो गई ना। पहले तो हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे हम 0, फिर लिखेंगे हम 2, हाँ फिर लिखेंगे हम 9 और फिर लिखेंगे 2। अब आया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 9 दहाई पर है, इकाई दहाई है ना, इकाई दहाई दहाई पर है, और बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आंसर है। चेक भी कर लूं मैं, चेक इट भाई, इसमें चेक इट करो, चेक इट भी आंसर सही 100%, 1000%। समझ में नहीं आया क्या आपके यार? देखो 4 अंक लेने के लिए बोला उसने, पर 9 तो लेना ही लेना है, क्योंकि सवाल में बोला है कि 9 दहाई के स्थान पे होना चाहिए, मतलब कहीं भी हो पर 9 लेंगे अभी स्टार्टिंग में हम। तो एक तो हमने 9 ले लिया, बाकी 3 अंक छोटे से छोटे लेने हैं, तो 0 1 2 हम 3 4 क्यों ले, छोटी छोटी संख्या बनानी है तो इसलिए लिया। ठीक है, अब छोटी छोटी संख्या कब बने? क्या 0 को पहले रखने पर तो संख्या नहीं बनेगी, 3 अंकों की बन जाएगी तो पहले हम 1 रखेंगे, फिर 0, फिर 9, फिर 2, क्योंकि 9 दहाई पे होना चाहिए इसीलिए, अदरवाइज पहले 2 आता फिर 9 आता। ठीक है ना, आ गया बात समझ में। आ जाओ 23वां सवाल कब पूछा गया? 2018 में। JNV 2018 में पूछा गया सवाल। कब पूछा गया भाई? 2018 में आपसे सवाल पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया है आपसे? 2018 में। ठीक है ना, आ जाओ फिर करते हैं इस सवाल को। बोल रहा है कि अंकों में कौन सा लेना है? 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की, बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यही पूछा है। तो अंक 5, 1 और 6, एक बार मैं सवाल देख लेता हूं भाई, मेरे को गड़बड़ लग रहा है। 23वां है ना? 23वां है, हाँ बिल्कुल। अंकों 5, 6, 1 और 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कितना सोना तुझे रब ने बनाया,
कितना सोना है, कितना सोना। मतलब हम इन 3 अंकों को यूज में लेने वाले हैं। तो समझो देखो 5 है अपने पास, और एक 1 है, और एक 6 है ना। कितनी बार यूज में लाकर, कितनी बार यूज में लाकर, कितनी बार यूज में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो मैं सबसे पहले इसको 1 को लिखूंगा 2 बार, ठीक है। फिर 5 को लिखूंगा 2 बार, और फिर 6 को लिखूंगा। क्योंकि छोटे अंक फिर बड़े अंक फिर बड़े अंक, तभी छोटी से छोटी संख्या बन सकती है, अन्यथा संख्या नहीं बन सकती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका आंसर, है ना। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सी। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे सवालों में गड़बड़ हो जाती है। तो अपना सवाल नंबर है 23, तो 23 का आंसर आ रहा है अपना सी, और सी हमने सही किया है, ठीक है। तो हम ये वाला बना सकते हैं, ये वाला क्या कर सकते हैं बाबू मेरे, बना सकते हैं। अब चलिए 24 पर, कौन से पे चलते हैं, 24 पर चलते हैं। मानी निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये तो कौन बता नहीं सकता, 2016 में पूछा गया है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ। 7900, तो ये तो नहीं है। 7400, तो ये 7100 ये आ गया। 7500 ये है, ठीक है, बी आंसर है ना। 7130 है, बाकी सब 900, 400 और 500 है। सबसे छोटी पूछी थी इसने, तो ये बन गई। आगे बोल रहा है 25वां में कि अपने पास है 9680 गुणा के अंदर 10 गुणा के अंदर 14 गुणा के अंदर 0 गुणा के अंदर 8 से परिणाम मिलता है। कब पूछा गया, 2016 में। अरे भाई, अगर हम गुणा करने बैठ जाएंगे ना, तो नानी भी याद आ जाएगी, नानी के ले रहे माने नानी के साथ में नाना भी याद आ जाएगा, और फिर पता नहीं कौन कौन याद आ जाए। तो हम किसी को याद करवाना ही नहीं चाहते कि आप किसी को याद करो, बिल्कुल मत करो भाई। नानी नाना आना तो याद करवा की जरूरत ही कौन, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है परिणाम क्या आएगा। तो देखो ढूंढो, ये संख्या तो बढ़िया है, ये भी संख्या बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। सब में चिन्ह देखो काय का है भाई, गुणा का है। लेकिन ये इसने गड़बड़ कर दिया जीरो ने आके, क्योंकि जीरो से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो जीरो कर देगा भाई साहब। तो इस पूरी संख्या का परिणाम क्या आ जाएगा, जीरो। हमें गुणा करके चेक ही नहीं करना, किसी भी गुणा में जीरो मिल जाए दैट मीन्स ऑल आंसर इज एब्सोल्युटली जीरो। नो नीड टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज क्वांटिटीज, इनको हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। आगे मेरे बाबू समझ में बात। 25 के बाद चलते हैं 26 पे। 26 वाला सवाल है माय डियर, कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। हरियंत की बुक में जाकर देख सकते हैं, 26 नंबर पे ये सवाल मिलेगा 2026 वाले में, ठीक है। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर माने घटाओ। तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या में जीरो आते हैं। 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख। लीजिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। लीजिए 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 का अंतर। क्या अंतर मानी घटाओ, बड़ी में से छोटी को घटाना। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी को घटाना। चलो तो समझ लो ये कितना है, एक इधर से मांग लो 10 से, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 में से 9,999 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1000 और इधर बच जाएगा 9, ठीक है ना। ये 9 ही तो बचा इधर, 10 में से 1 उधर उधार दे दिया, तो अपने पास 9,000
9001 ये आंसर हो जाएगा। क्या बात आ गई समझ में अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। अरे मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में। अपने पास कोई बच्चे नहीं बैठे ना, तो इसलिए मैं गाना वाना गा लेता हूँ। 27वां है अपना सवाल कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। हाँ क्या सत्य है? 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? क्या सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अरे दोनों अभाज्य नहीं है, बिल्कुल भाज्य हैं। दोनों अभाज्य संख्या गलत बात। दोनों सहभाज्य संख्या ये भी गलत बात। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा टुकड़े नहीं हो। तो इसके तो भाई टुकड़े जैसे 56 के टुकड़े करके देखो, लो 2 आधा 28, फिर 2 24, लो 14। इसके तो 3 टुकड़े हो गए, और फिर 2, फिर 7, फिर 1। 84 के भी ऐसे टुकड़े हो रहे हैं। 84 के भी करके देखो, 2 से 4, 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से कितना 7, फिर 7 से काफी टुकड़े हो रहे हैं। तो ये दोनों अभाज्य तो नहीं है, दोनों सहभाज्य भी नहीं है। माने सहभाज्य संख्या जैसे मैं लिख देता हूँ 56 बटे में कितना 84। तो ये दोनों 2 से कट रही हैं, दोनों 4 से कट रही हैं, दोनों 7 से कट रही हैं। तो ये सहभाज्य भी नहीं है। सहभाज्य संख्या जैसे मैंने लिख दिया 5 और 8 सहभाज्य हैं। मैंने लिख दिया 7 और 12 सहभाज्य हैं। मैंने लिख दिया 25 और 24 सहभाज्य हैं। आपस में कट नहीं रही हैं। ये मामला भी दोनों 14 के गुणज है। तो देखें 14 चौक 56 और 14 84, ये बात तो सही है। दोनों विषम है, ये भी बात गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना? सी 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 दवाई की सी आ गई क्या? अरे बात आई क्या समझ में? कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सांसों में आगे चलें, आगे चलते हैं, चलते चलते कहीं रुक जाना नहीं। पढ़ते रहना है। 28वां सवाल पे चलते हैं। मानी अंकों 7, 2 और 4, 7, 2, 4, 8 और तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, कौन सी संख्या बनानी है? 5 अंक वाली बनानी है। 5 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या। हो 7, 2, 4, 8, 0 बड़ी से बड़ी बनानी है। तो बड़ी संख्या को पहले लिखो, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद सबसे छोटी। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंक कोई भी रिपीट एक साथ नहीं हुआ है। तो 87,420। बात आ गई समझ में? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो पहले बड़ी लिखो, फिर छोटी 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 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, छोटी से छोटी बनानी है तो सबसे छोटी लिखो। 0 है तो 0 को दूसरे स्थान पे लिखो। कब आया? 2015 में। कब आया? 2015 में। सवाल नंबर 29 आ जाओ। 11 और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों भाज्य संख्या है, गलत बात। एक तो भाज्य, दूसरी अभाज्य है। दोनों सहभाज्य संख्या, ये बात तो 100% सही है। दोनों सम संख्याएं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। दोनों 3 के गुणज हैं, गलत बात है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दोनों भाज्य संख्याएं हैं तो केवल 3 से भाग हो रही है। 11 तो 11 से होती है, 1 से होती है, तो अभाज्य है। 30 बी पढ़ो कि दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों ही विषम है। दोनों 3 के गुणज है, केवल यही 3 का गुणज है, 11 नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी। दोनों सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब है 11 और आपका 21 किसी भी संख्या से नहीं कटता। ठीक है ना? ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही किसी संख्या से जो कि कॉमन हो उससे नहीं कट रहे।
इसका मतलब है ये सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये? सहभाज्य संख्याएं हैं। बात आ गई समझ में आपके, मैं समझ सकता हूं या नहीं, बताओ। आ गए क्या? आगे चलें? आगे इसका लास्टवा सवाल है आज, 30वां। सात भिन्न अंकों से बनने वाली न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या का अंतर संख्या तथा 6 भिन्न अंकों से बनी 7 भिन्न अंकों से बनी संख्या, तो 7 भिन्न अंकों से लिख देंगे। और 7 भिन्न अंकों से बोल रहा है, 7 भिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम 7 भिन्न अंकों से बनी न्यूनतम अधिकतम संख्या का अंतर, न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है ना, न्यूनतम और अधिकतम संख्या का अंतर पूछा है अपन से। संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी, ये सवाल ही कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, देखता हूँ मैं इसको। 30 में ना, 30 में सवाल 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, सवाल गलत है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, यहाँ तक गलत है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो 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 देखो। चले, क्या बोल रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 भिन्न अंकों से बनी 6 भिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर, 6 भिन्न अंकों से बनी 2014 में पूछा गया है, तो इसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2014 है ना, JNV है, 2014 में आया हुआ सवाल है आपका, ठीक है ना। ओके, और आगे क्या बोल रहा है वो मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या कमी रह गई है। मानी 7 भिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 भिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अधिकतम संख्या का अंतर, ठीक है ना, इनका अंतर आपसे पूछा, अंतर है। अब हो जाएगा अपना सवाल। देखो क्या बोल रहा है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो 7 विभिन्न अंकों से बनी छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 संख्या हो गई, 7 अंक हो गए। तो इससे न्यूनतम संख्या होगी, पहले इसको रिप्लेस करेंगे बस, ओनली 1 पहले लिख देंगे और 0 बाद में, बाकी 2 3 4 5 और 6, ये सबसे छोटी संख्या है 7 अंकों की, है ना, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसमें सभी अंक क्या होंगे, भिन्न होंगे। 7 भिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अब 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, ठीक है ना, अधिकतम संख्या में से अब इसमें से एक संख्या हटा देंगे, इनको यूज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5 4, इधर से है ना, इधर से लिख देंगे या इधर से। अधिकतम के लिए तो हम 0 लास्ट में लगाएंगे, 0 1 2 3 4 और 5, इनका अंतर पूछा है अपन से, तो इनका अंतर होगा 6, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे 2, यहाँ 0, एक उधार इधर दे देंगे, 12 में से 8 और 9 में से 4,
ये अपने पास हो जाएगा, माने 48 होगा। इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं क्या इसके? देखता हूँ ऑप्शन सही है क्या अपने। ओहो हो, एक है और अपने तो 48 है ही नहीं। 12 में से 4 गए तो 48 है। सवाल ही कुछ अटपटा दे रखा है यार, ठीक है ना। सवाल ही जो 30 हुआ ना अपना अटपटा है। कोई बात नहीं, करेंगे तो सही से। 7 विभिन्न अंकों से बनी संख्या, ठीक है। तो ये वाली तो सही है, ऊपर वाली तो हमने सही बना ली है। लेकिन 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, और अधिकतम बनानी है, ठीक है ना। भिन्न अंकों से तो अंक बदलने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे अपने को अंक ही अलग ले लेने हैं, बड़े से बड़े अंक ले लेने हैं। तो हम बड़े से बड़े अंक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 ही तो लेने हैं ना। ये तो 7 के, तो 6 ले लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 9, 8, 7, 6, 5 और 4, ठीक है। ये अंक लेने हैं। ये आएगा 2, 0, एक इधर उधर मांग लेंगे। 14 में से 6 गया तो 8, फिर 12 में से 7 गया तो 5, फिर 11 में से 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 35,800 है क्या? 35,802 ये हो जाएगा, है ना। संख्या बदल दिए ना, संख्या अंक बदल दिए। ऊपर वाली की संख्या के अलग अंक होंगे, नीचे वाले के अलग अंक होंगे। कुछ अंक अलग होंगे उसमें। देखो हमने 6 तक ही लिया था, यहाँ पर जो हमने लिया है 6 से बड़ी संख्या 3 और ले लिए, 3 अंक और ले लिए, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई अपने सवाल में, है ना। तो अब जो बचे हैं सवाल उसको 2 भागों में करने वाले हैं। 18 सवाल और बचे हैं। मैं आशा करता हूँ ये 10 सवाल आपके समझ में आ गए होंगे, और लास्ट वाले जो 20 सवाल हैं जो भी आपने कर लिए होंगे उनका भी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लें आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और आप हमारा सपोर्ट करें, प्यारा सा एक कमेंट करें। और देखो अभी इस पर सब्सक्राइब न के बराबर है, ठीक है ना। कोई सब्सक्राइब नहीं होगा, 2-4 सब्सक्राइब होंगे या जितने भी होंगे अभी तो, क्योंकि मैं आज तो वीडियो डालूंगा, चैनल मैंने बनाया ही है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ हमारा फुल सपोर्ट करें, है ना। और हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे एजुकेशन में। आप हमें क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे भेज दें। कोई दिक्कत आ रही है किसी सवाल में तो हम आपको बताएंगे उन सवालों को, पर आप हमारी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।